छोटी बहू। हम थोड़े उन्हें छुपा कर रखेंगे, हम उन्हें क्यों छुपाएंगे? वैसे भी मामी जी, वो आपकी आवाज सुनती कैसे धमक जाते हैं ना। अगर यहाँ होता तो आपके सामने आ ही जाते, यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। और आप तो उनकी बीवी है ना, वो चाहे बाहर से कुछ भी बोल ले पर आपको बहुत मानते हैं। हाँ, और नहीं तो क्या, आपसे पता है कितना लगाव है उन्हें, आपसे कितना प्यार करते हैं, आपका घर संभालते हैं, आपके लिए खाना बनाते हैं, कितना कुछ करते हैं। मैं उससे क्या कम प्यार करती हूँ? मैं उसे कभी बाहर काम करने नहीं भेजती। उससे ना ज्यादा मेहनत करने वाला काम होता ही नहीं है। मैं उसके लिए कितनी सारी चीजें लाती हूँ खाने के लिए, मगर वो मेरे साथ ऐसी बेईमानी करता है। मुझे ऐसा अकेला छोड़ के गया बीच मझधार में। ये भी नहीं सोचा एक बार कि मैं कैसे जीऊंगी? बोल लो। अरे बस 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 बस, इतना मत रो। लगता है सच में तेरा दिल बहुत दुख रहा है भोजू के लिए। रोना धोना किसके लिए? ये भोजू आ गया। हाँ, ये छुपा था। आप लोगों ने छुपा के रखा था इसे, है ना? आप लोग कह रहे थे कि यहाँ नहीं है। अरे हम तेरी थोड़ी सी परीक्षा ले रहे थे, देख रहे थे कि तू सच में कितना भोजू से प्यार करती है। अब उसके बड़े दीदी का ही काम है ना उसका ख्याल रखना। अब मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? ए भोजू, अब बता क्या करना है तुझे? करना क्या है दीदी, मगरमच्छ के आंसू हैं, शाम तक देख लेना सब सूख जाएंगे। फिर झाड़ू हाथ में लिए दौड़ाएगी मुझे पूरे गांव में। मैं कभी आपको झाड़ू से मार सकती हूँ भला? आप तो मेरे पति देव हो। दुर्गा दीदी, आप ही बताइए ना, मैं अकेले अकेले कैसे रह पाऊंगी? पति नहीं होगा तो मैं कैसे जीऊंगी? क्या फायदा मेरी जिंदगी का भोजू? अरे अरे मामी जी, इतना मत रोइए। भोजू मामा आपके साथ घर वापस जाएंगे। क्यों भोजू मामा? अरे नहीं नहीं दीदी, कहीं नहीं जाएंगे। कोई भी कितना भी नाटक करे, आंसू बहे लंबे लंबे। इनका तो बस उस घर से दिल ही उठ गया है और अपनी पुरानी जिंदगी से भी। अब तो ये यही रहेंगे। क्यों भोजू मामा? अरे 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 मामी, आप प्लीज रोइए मत। भोजू मामा तो वैसे भी अपना फैसला ले चुके हैं, आपके रोने से कुछ होगा नहीं। और वैसे भी सुबह सुबह रो के क्या फायदा है? वो जाना नहीं चाहते हैं ना यहाँ से। क्यों भोजू मामा? नहीं नहीं, गांव के रास्ते में ना रेल की पटरी पड़ती है। मूर्ख औरत है, कहीं जाके कुछ कर रही है तो मैं इस उम्र में जेल नहीं जाना चाहता। मेरी किस्मत में नहीं है दुर्गा दीदी के घर में रहना। मुझे तो इसके साथ जाना ही पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले तक तो आप कुछ और बोल रहे थे, एकदम से पलट गए आप। एकदम पलटू राम हो आप। क्या करूं, बांझे हालात के चलते पलटना पड़ता है। मैंने अग्नि को साक्षी मान के शादी की थी इसके साथ। अभी अगर इससे कुछ हो गया ना तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। और दीदी दीदी। हाँ हाँ, अब जा ही रहा है तो दोपहर का खाना खाकर ही जाना। पहली बार बहू घर आई और तू रोना बंद कर दे। घर की माँ लक्ष्मी रोते हुए ऐसी अच्छी नहीं लगती। ये माँ लक्ष्मी, माँ चंडी को चंडी। ए भोजू, वैसे नहीं दीदी, दोपहर का खाना नहीं खाऊंगा। कई दिन हो गए अपने घर का खाना नहीं खाया मैंने। 2 दिन हुए नहीं है आपको हमारे घर आए और कह रहे हो कि कई दिनों से अपने घर का खाना नहीं खाया है। जो भी कहो, घर का लगाव कुछ और ही होता है ना। घर से दूर रहना मतलब सीने पर पहाड़ का बोझ रखने बराबर होता है। अच्छा, और भोजू मामा, आप अब तक कह रहे थे कि आप तो हमेशा के लिए हमारे घर पे ही रहेंगे। बात तुमका क्या है, कोई कुछ भी कहता रहता है। मामी के आते आप 1 मिनट में भूल गए हम सबको हमेशा के लिए? ये तो गलत बात है। किसने कहा कि मैंने बुला दिए तुम लोगों को? अभी कुछ दिनों में टुकटुकी की शादी है, तुम भी आओगे ना दुर्गा दीदी के साथ? खूब मजे करेंगे हम सब एक साथ मिलके। चलो चलो भगवान, अब घर लौटकर खाना भी बनाना है। बहू तो पहली बार आई है घर,
कुछ तो खा कर जा। अरे नाना दीदी, आज तो घर लौट के इसे अच्छे से नहलाऊंगी। फिर इसे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। और यहाँ अपनी पत्नी के हाथ का खाना तो नहीं मिलता ना? हाँ, अब हम आते हैं। चलो पति परमेश्वर, चलो ना, चलो। हेलो, ये शकुंतला का मायका है। शकुंतला? किसका फोन है छोटी बहू? माँ, वो बोल रहे हैं कि शकुंतला का मायका है। कौन शकुंतला? हमारे परिवार में कोई। क्या हुआ आना? क्या हुआ? किसका फोन है? दीदी, कोई शकुंतला के बारे में पूछ रहा है। मुझे तो मैं बात करते हैं। जी कहिए, क्या काम है? क्या ये शकुंतला का मायका नहीं है? हाँ, ये शकुंतला का मायका ही है। मैं उसकी बड़ी भाभी बात कर रही हूँ। ज्यादा बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है, काम पूछ कर फोन रख दो। जी बताइए, क्या काम है? जी मैंने इसलिए फोन किया कि शकुंतला का जो पति था राकेश, उसका देहांत हो गया है। अब शकुंतला के परिवार वाले, ससुराल वाले राकेश की मौत का जिम्मेदार शकुंतला को ही मान रहे हैं। अब उस पर हो रहे अत्याचार देखा नहीं जाता है। आप लोग तो उसके मायके वाले हैं, आप लोगों ने तो कभी उसका हाल चाल पता करने की कोशिश ही नहीं की। आज मुझे लगा कि उसकी हालत के बारे में आपके पास खबर पहुंचा दूं। हो सके तो आप लोग उससे आकर मिल लीजिए। वैसे आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं उसका पड़ोसी हूँ। राकेश की बॉडी आने के बाद वो बार बार बेहोश हो जा रही है। अब उसकी हालत देखी नहीं जा रही है। उसके ससुराल वाले अपने बेटे की मौत के लिए उसे ही दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि उसकी जैसी बहू मिलना आजकल नामुमकिन है। हम सब मोहल्ले वाले उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा बात करने की मनाही है उसे। अबे क्या करें, अपनी आंखों के सामने ऐसे तड़पते हुए तो उसे नहीं देख सकते हैं ना। तो गए थे मिलने उसे, वो जब तब बेहोश हो जा रही थी। शकुंतला और राकेश के बच्चे भी तो नहीं है ना, और इस वजह से उसके ससुराल वाले और भी ज्यादा तंग करते थे उसे। पहले तो उसका पति भी उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन आजकल वो भी अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, ऐसा सुना था हमने। हम जानते हैं कि आप लोगों ने कभी पता करने की कोशिश नहीं की कि कैसी है वो, और उसने भी आप लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा है। लेकिन वो बच्ची अंदर ही अंदर टूट चुकी है। आप लोग हो सके तो उसे अपने साथ ले जाइए, नहीं तो उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अभी आप रखिए, मैं घर वालों से सलाह मशवरा करके ही कुछ तय कर पाऊंगी। अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे? अपनी बेटी की डेड बॉडी देखने के लिए? इंसानियत नाम की कोई चीज है आप लोगों के अंदर? देखिए, मैंने कहा ना कि मैं घर पे बात करके ही तय कर पाऊंगी, और वैसे भी मैं इस घर की बहू हूं, बिना अपनी सासू माँ से बात किए कुछ बता नहीं सकती। तो अभी आप रखिए। क्या कह रहे हैं वो लोग? मैं पूछ रही हूँ बड़ी बहू, क्या कह रहे हैं वो लोग? माँ, वो कह रहे थे कि शकुंतला के पति राकेश का स्वर्गवास हो गया है। आना नाम नहीं जानती ना उसका, इसलिए समझ नहीं पाई कि किसका फोन है। शकुंतला हमारी नंद है,